भारतीय क्षेत्रीय सेना के सदस्यों के साथ करेंगे वार्ता। मुख्य सेवक सदन में होगी बातचीत। उत्तराखंड कैबिनेट में प्रदेश की नई खेल नीति को मंजूरी। भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज पिथौरागढ़ दौरे पर। डीडी हाट को जिला बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे लोगों से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी कल से तेज करेंगे आंदोलन। स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर होगी गेट मीटिंग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले जेल फिर हुआ दागदार। अब सलाखों के पीछे पकड़ा गया नशे का कारोबार। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 8 नए संक्रमित केस मिले, घटकर 165 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रमोहन सिंह। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 10 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। सीएम आवास देहरादून में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। सीएम अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के सदस्यों के साथ करेंगे वार्ता। सुबह 10 बजे सदस्यों के साथ करेंगे वार्ता। मुख्य सेवक सदन में होगी बातचीत। सुबह 11 बजे सीएम पहुंचेंगे सीएम आवास देहरादून। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की गेट क्वालिफाई। देहरादून से खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 10 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। सीएम आवास देहरादून में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। सीएम अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के सदस्यों के साथ करेंगे वार्ता। सुबह 10 बजे सदस्यों के साथ करेंगे वार्ता। मुख्य सेवक सदन में होगी बातचीत। सुबह 11 बजे सीएम पहुंचेंगे सीएम आवास। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की गेट क्वालिफाई छात्राओं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी बन गई है। हिना, क्या कुछ जानकारी है, इसको देख। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि 9 से 10 बजे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना शासकीय कार्य निपटाने वाले हैं। इसके अलावा 10 बजे जो है वह अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के सभी सदस्य गणों से वार्ता करेंगे। के साथ ही वात्सल्य योजना के अंतर्गत जो भी चयनित छात्राएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा फिर वह 3 से 4 बजे जो है शासकीय कार्य निपटाएंगे। ऐसे लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल कैबिनेट बैठक हुई। कल 30 प्रस्ताव जो है रखे गए थे कैबिनेट में, जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। जैसे कि अब एयरपोर्ट के बाहर शराब मिलेंगी, होम स्टे को यहाँ पर रास्ता दिखाया गया है। अब कई लीज लैंड पर भी होम स्टे बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा जो होम स्टे की सब्सिडी है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। कई लंबे अरसे से जो भोजन माताएं मांग कर रही थी अपने वेतन वृद्धि की, तो वो भी बढ़ाई गई। अब जो कि भोजन माताओं को 2000 रुपए मिलती थी, अब 3000 रुपए मिला करेगी। और अब जो मेडिकल छात्र काफी लंबे अरसे से मांग कर रहे थे फीस को कम करने की, जैसे कि बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ पर काफी ज्यादा थी। यहाँ पर 4 लाख रुपए जो थी सालाना फीस हुआ करती थी मेडिकल छात्रों की, अब जो है 1,60,000 रुपए कर दी गई है। इससे जो है मेडिकल छात्रों को काफी ज्यादा राहत दी गई है। वहीं अगर बात करें पीआरडी जवानों की, तो पीआरडी जवानों के भी यहाँ पर वेतन में 2100 की वृद्धि की गई है। और कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे पूरी जनता को जो है लुभावनी घोषणाओं के रूप में देखा जा सकता है। जी हिना, भोजन माताओं की जो मांग थी काफी समय से चली आ रही थी, उनका मानदेय बढ़ाने वाली, तो पहले 2000 थी, अब उसको बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। तो क्या भोजन माताएं अब इससे संतुष्ट हैं? वैसे तो उनकी जो
1000 रुपए तो बढ़ोतरी करने से कोई भी फायदा नहीं है, जितनी महंगाई चल रही है, क्योंकि लगातार हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो यही है कि महंगाई जितनी चल रही है उस हिसाब से 4-5 हजार रुपए का वेतन भी उनके लिए काफी नहीं है। वहीं ये है कि कुछ राहत तो थोड़ी मिलेगी उनको और थोड़ा सा जो है फायदा जरूर होगा, लेकिन ये है कि इतना काफी नहीं है जिस हिसाब से हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, जुड़ने की कोशिश की, उनसे समझने की कोशिश की। जी बिल्कुल हिना, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। देहरादून से हमारी संवाददाता हिना बनी हुई थी, हमको जानकारी दे रही थी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है उसके बारे में। आपको बता दें सुबह 10 बजे सदस्यों के साथ वार्ता करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर देहरादून से है, जहां पिथौरागढ़ दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत आज अनशन पर बैठे। अनशन पर बैठे लोगों से करेंगे मुलाकात। डीडी हाट का जिला बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे लोगों से आज मुलाकात करेंगे सीएम हरीश रावत, पूर्व सीएम हरीश रावत। अनशनकारियों को हरीश रावत का समर्थन। आपको बता दें पिथौरागढ़ दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत हैं, आज अनशन पर बैठे लोगों से करेंगे मुलाकात। डीडी हाट को जिला बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे लोगों से आज मुलाकात करेंगे। अनशनकारियों को हरीश रावत देंगे अपना समर्थन। पिथौरागढ़ दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत हैं, अनशन पर बैठे लोगों से करेंगे मुलाकात। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है, ये जो मुलाकात होने वाली है इसमें क्या सियासी दांवपेच देखा जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो आज पिथौरागढ़ जनपद के दौरे पर हैं और इस दौरान वो जो तमाम जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो डीडी हाट को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर अनशन कर रहे हैं। तो हरीश रावत ने ये फैसला लिया है कि वो डीडी हाट पहुंच करके उन आंदोलनकारियों का समर्थन करेंगे और कहीं ना कहीं उनको वादा करते हुए नजर आएंगे कि अगर उनकी सरकार बनी तो डीडी हाट को जो उनकी मांगे हैं डीडी हाट को जनपद बनाने की, उसको वो पूरा करते हुए भी नजर आएंगे। तो हरीश रावत यहाँ से रवाना हो चुके देहरादून से, वो पिथौरागढ़ पहुंचने वाले और करीब करीब दोपहर 12 बजे तक वो अनशनकारियों के आंदोलन में पहुंचेंगे और उनको समर्थन देते हुए नजर आएंगे। जी अंकित, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से आज मुलाकात करने वाले हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। अनशनकारियों को हरीश रावत देंगे समर्थन। पिथौरागढ़ दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत हैं, आज अनशन पर बैठे लोगों से करेंगे मुलाकात। खबर श्रीनगर से है, जहां बढ़ने लगी गुलदार की चहलकदमी। आबादी वाले इलाकों में बढ़ने लगी है गुलदार की चहलकदमी। आबादी वाले इलाकों में बढ़ने लगी है गुलदार की चहलकदमी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिहायशी इलाके में गुलदार की चहलकदमी, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। रिहायशी इलाके में गुलदार की चहलकदमी की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। लोगों में दहशत का माहौल है। श्रीनगर घसिया महादेव के समीप का यह वीडियो है, आपको बता दें, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आबादी वाले इलाके में बढ़ने लगी गुलदार की चहलकदमी, उससे इलाके के लोगों में दहशत है। पौड़ी जिले के विधानसभा श्रीनगर के पाबो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आपको बता दें, पाबो पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है और जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव के लिए कमर कसकर समर्पित भाव से कार्य करने को कहा है। इस विधानसभा से मेरा पिछले 20 साल का राजनीतिक जुड़ाव रहा है और मैं आज जहां तक भी राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचा हूं उसमें यहाँ के सम्मानित मतदाताओं का, यहाँ के सम्मानित नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे मनों को टटोलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ के लोगों के मनों से मेरे दिल का जुड़ाव नैसर्गिक रूप में है और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में मैं यदि पैदा हुआ हूँ तो इसी क्षेत्र के लिए हुआ हूँ। फीडबैक ले रहे तमाम सभी कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे गणेश गोदियाल, तो किस तरह से देखते मानते हैं आप इसे? बिल्कुल, और ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, जिसका वाकई में गांव-गांव जाकर जो पहुंच कर रहा है अपनी, और जिनका लोगों के बीच में जिनका कुछ प्रभाव है, उन्हीं को टिकट देना भी चाहिए। और जो वाकई में विनिंग कैंडिडेट है, हमारी जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है पूरा कार्य कर रहा है इसके लिए, और जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा में सीएम द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिले के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में की गई बैठक में जिले संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए अन्य विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं जहां पर सीएम द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। खटीमा की खबर है, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। सीएम द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक चल रही थी खटीमा से। राजधानी देहरादून में नर्सिंग बेरोजगारों ने सरकार से नर्सिंग पदों पर भर्ती कराने की मांग की है। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार से लिखित परीक्षा को रद्द कराकर चयन प्रक्रिया को वर्षवार तरीके से करवाने की मांग की है। वहीं नर्सिंग बेरोजगारों ने सरकार को चेताया कि अगर भर्ती नहीं निकाली गई तो कोरोना काल में जनता के लिए काम करने वाले कोरोना योद्धाओं के हित के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी तो वे आंदोलन करेंगे। मैं सरकार को, शासन प्रशासन को ये चेताना चाहूंगा कि अगर हमारी भर्ती वर्षवार नहीं की गई और हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं और सरकार की जो दोगली नीति है कि किस प्रकार से अपने लोगों को अंदर लाया जाए, अपने लोगों को अंदर लाने के लिए सरकार दोगली नीति जो चल रही है कि यहाँ पर तो आपने एग्जाम कर दिया, वहां पर आपने साइंस हटा के आर्ट कर दिया, वहां पर आपने जो है इंटरव्यू कर दिया, वहां पर आपने उपनल से भर्ती कर दी, वहां पर से आपने एनएचएम से भर्ती कर दी, जो गलत तरीके से आप भर्तियां कर रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश में एक पॉलिसी लागू हो तो उसका विरोध कभी नहीं होगा, लेकिन आपके संज्ञान में है कि 12 दिसंबर 2020 से लगातार ये भर्तियां 3 बार कैंसिल हो चुकी हैं और हम हर कैबिनेट मंत्री से मिल रहे हैं। हर लोग जो है हमारे साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं कि ठीक है, आपने कोविड में काम करा, आपको मिलना चाहिए। 15 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अपनी जबान से फिर रही है और इस सरकार में 3-3 मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन आज धरातल पे एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो काम कर रहा हो। खबर रुड़की से है, जहां हरिद्वार हाईवे पर रोडवेज बस की साइड लगने से बाइक सवार दंपति चपेट में आ गए, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद बस चालक को ग्रामीणों ने कुछ दूरी पर ही बस समेत पकड़ लिया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया।
साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। ये जो महिला थी मृतक, ये एक और कला की बताई गई है और उसके पति भी साथ में थे, रोड की तरफ जा रहे थे। पीछे से जो रोडवेज बस थी हरियाणा की है, उससे टक्कर लगी है और उसे पकड़ भी लिया रोडवेज को, बड़ी करवाती है। बाकी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लक्सर गांव स्थित दाबकी सहकारी समिति के धन क्रय केंद्र पर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने छापा मारकर जांच की। वहीं जांच के दौरान समिति के स्टॉक में धान मौजूद नहीं मिला और दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ी भी पाई गई। एसडीएम ने दस्तावेजों की बारीक जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं कुछ किसानों ने एसडीएम से मिलकर शिकायत की थी कि कुछ सरकारी धान क्रय केंद्रों पर उनकी उपज में ज्यादा नमी बताकर वापस लौटाया जा रहा है, जबकि दूसरे केंद्रों पर नमी सही बताकर धान की खरीद हो जा रही है। शिकायत पर मंगलवार दोपहर बाद एसडीएम ने लेखपाल के साथ लक्सर गांव में दाबकी सहकारी समिति के क्रय केंद्र पर छापा मारा था। आई थी कि यहाँ पर जो धान क्रय केंद्र है उसमें धान का क्रय नहीं हो रहा है, तो इसी संबंध में आज निरीक्षण किया गया और इनकी अभिलेखों की जांच की गई। तो वर्तमान में तो स्टॉक जो है यहाँ पर नील है, इनके द्वारा कहा गया कि वो राइस मिल को भेज दिया गया है, लेकिन इनके अभिलेखों में कुछ कमियां पाई गई हैं। जैसे इनके द्वारा जो रिकॉर्ड रखा जा रहा है उसमें जो गाड़ियाँ जो अंकित की गई हैं उसमें सब पे ठीक प्रकार से कौन सी गाड़ी से गया है उसके नंबर अंकित नहीं है। साथ ही कई जगह पर इनके द्वारा साइन वगैरह भी नहीं किए गए हैं और इनके द्वारा जो इसमें जो काश्तकारों से भी बात हुई है तो उनके द्वारा कुछ कहा गया है कि पूर्व में इनके द्वारा जो उस माल को रिजेक्ट कर दिया गया था तो दूसरे क्रय केंद्र में बेच दिया गया। तो अभी इसकी जांच चल रही है और बाकी जो कुछ तथ्य है उनकी पुष्टि होने पर भी कुछ कहा जा सकता है। उधम सिंह नगर में एसओजी की टीम ने वन्य जीव तस्करी की रोकथाम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बीती तड़के किच्छा के पुलभट्टा सीमा के समीप कार सवार 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसओजी ने आरोपियों की कार की डिग्गी में रखे 150 किलोग्राम 190 जिंदा कछुओं को बरामद कर तस्करी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए कछुआ की भारतीय बाजार में लगभग 38 लाख रुपए कीमत आंकी जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुर्लभ कछुओं की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए आंकी गई है। लक्सर में ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने निहंतपुर में स्वीकृत मत्स्य पालन के पट्टे पर छापा मारकर जांच की। आपको बता दें, जांच में पट्टे का कांटा सत्यापित नहीं था, उसके वजन में भी अंतर मिला। खनन के रखने की प्रतिभा की वहां नहीं मिली। एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से पट्टे में हो रहे खनन पर रोक लगा दी। वहीं निहंतपुर में एक किसान द्वारा अपनी जमीन पर मत्स्य पालन के लिए तालाब खोदने की अनुमति प्रशासन से ली गई। कई दिनों से वहां काम चल रहा था। गत दिवस कुछ लोगों ने एसडीएम से मिलकर पट्टे पर अनियमितताओं को शिकायत की थी। इस पर एसडीएम मंगलवार सुबह पट्टे पर पहुंचे, उस समय भी वहां खनन हो रहा था। निहंतपुर में मत्स्य पालन का जो पट्टा है वो वैधानिक रूप से स्वीकृत है, परंतु इसमें इसके निरीक्षण करने पर इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। जैसे इनके द्वारा जो यहाँ पर धर्म कांटा है उसका सत्यापन नहीं कराया गया और उसमें काफी वजन में डिफरेंस भी आ रहा है। साथ ही इनके द्वारा जो भी यहाँ पर खनन कार्य होता है वहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया है, परंतु जहाँ पर जिस क्षेत्र में हो रहा है उसका कोई तरह से कवरेज नहीं हो रही है। तो इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले ये इन सब अनियमितताओं को कमियों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसका सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद इनको संचालन करने की अनुमति होगी और जब भी इसमें कोई भी और भी अनियमितता हो जाती है तो इन पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से पहले पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए
हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तर काशी से है, जहां प्रखंड नौगांव के बड़कोट तहसील के अंतर्गत 525.25 लाख की सड़क का 5 किलोमीटर की सड़क का लोकार्पण यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने किया। वहीं उपराड़ी साडा चक्रगांव मोटर मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनाई गई। विधायक केदार रावत ने बताया कि उनकी प्राथमिकता में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार आते हैं जो विधायक के प्राथमिकता में आते हैं। वहीं साथ ही विधायक केदार रावत ने बताया कि उन्होंने यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र सड़क का जाल बिछाने का काम किया है। विधायक ने बताया कि उनके कार्यकाल में 44 नई सड़कें और 28 सड़कों का डामरीकरण किया गया है। खबर खटीमा से है, जहां सीएम की विधानसभा खटीमा में सीएम द्वारा की गई विकास कार्यों की घोषणा पर अधिकारी सख्त हो गए हैं। वहीं तहसील खटीमा में संबंधित सभी विभागों की मुख्य विकास अधिकारी बैठक ली। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिर कैसे करोगे, और क्या विकल्प होगा उसका? नहीं तो आप इसकी लाइन कर रही है ना, आप कितने किलोमीटर की बता रहे हो, कितना लंबा क्यों? देखिए फिर नगर क्षेत्र के अंतर्गत आपको लाइन मिल जाएगी। खबर गदरपुर से है, जहां आज गदरपुर के एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने गदरपुर तहसील कार्यालय में कर्मचारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व बीएलओ की बैठक ली। इस मौके पर एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने बीएलओ को निर्देश दिया कि 27 व 28 नवंबर को विशेष मतदान जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जाए। जमा करेंगे ना मतदाता सूची, तो करेक्शन निर्वाचन आयोग के माध्यम से 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इस समय स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य चल रहा है, जिसमें जो 1 जनवरी 2022 के हड़ता तिथि के आधार पर नए वोटर्स जो बनने हैं उनका नाम जोड़ा जाना है, उनके लिए फॉर्म 6 भरा जाना है। इसी तरीके से किसी की डेथ हो गई है या ट्रांसफर हो गए या डुप्लीकेसी हो गई है तो उनके लिए फॉर्म 7 और किसी भी अन्य किसी मतदाता के जिनके वोटर आईडी में करेक्शन है या वोटर लिस्ट में करेक्शन है उनके लिए फॉर्म 8 भरा जाना है। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। इसी के चलते भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश स्तरीय पद यात्रा की शुरुआत की। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मुनि के आवास में हुई, जिसमें पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान का किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्री चौहान ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए दावा किया है कि 2022 में भी पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपाइयों से चुनाव के लिए अभी से जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा उत्तराखंड में
60 सीटें जीतकर राज्य में फिर से सरकार बनाकर इतिहास रचेगी। 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नारा दिया है, अब की बात युवा सरकार 60 के पार। उसी तरह हमारे सभी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2022 में हम 60 के पार जाएंगे। ये जो कार्यक्रम है विधानसभा स्तर का कि प्रदेश स्तर का है? ये पूरे प्रदेश स्तर पर हमारा कार्यक्रम है। अच्छा, लालगो विधानसभा में अभी तक सीएम साहब का दौरा नहीं हुआ, क्या चुनाव के दौरान हो सकता है दौरा? देखिए, सीएम साहब का दौरा आप देख रहे होंगे, सीएम साहब लगातार दौरे करते जा रहे हैं और निश्चित रूप से भी उनका दौरा यहाँ लगने वाला है। क्या लगता है धामी जी की तेजी और धामी जी का काम, दोबारा सरकार की वापसी? देखिए, दोबारा सरकार की वापसी तो हर हालत में होगी और अभी ऐसा नहीं 60 पार से होगी। जो हमारा नारा है, अब की बार युवा सरकार 60 पार। मोर्चे के द्वारा जो है हमने नैनीताल जिले में अपनी विधानसभा में यह तय करा कि हम हर घर में जाके, जिस प्रकार से हम हर हर मोदी घर घर मोदी कहते हैं, तो मोदी जी केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर हर घर तक पहुंचने का काम आज से संकल्प यात्रा इसको है। तो हम पूरे विधानसभा में यहाँ से पहुँच के केंद्र की योजना को हर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अनिल चौहान जी और इस जिले के प्रभारी नरेश उड़िया जी भी हमारे मध्य में आए हैं। सभी लोग यहाँ से हैं, तो ये तय करा है कि यहाँ से अब घर में तब प्रवेश होगा जब इस विधानसभा की हर घर पे हम अपना मोदी जी की योजना को हर घर तक पहुँचा के आएंगे। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रही के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर